नमस्कार, पेपर कटिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो है राहत पैकेज। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने संक्रमण के इस काल में एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा की और वो राहत पैकेज है तकरीबन 20 लाख करोड़ का। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है सरकार की तरफ से, जो इस कोरोना के संक्रमण काल में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिया गया है। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? आपका इससे क्या सरोकार है? आप इस पैसे से आपको क्या फायदा मिला, ये आपको शायद नहीं मालूम हो। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपका कैसे योगदान है और ये पैसा आपके खाते में या आपके ऊपर कैसे खर्च होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। और इसी बात को समझाने के लिए मैं आज आपके सामने यहां पर हूं। दरअसल मैं इस वीडियो में आपको निर्मला सीतारमण के जो घोषणा है आज जो उन्होंने की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसकी भी पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान दुनिया के उन 5 देशों में आ गया जिन्होंने अपनी जीडीपी का 10% से ज्यादा हिस्सा इस राहत पैकेज में दिया है। सबसे पहले नंबर पे जापान का नाम है, जिसने अपनी जीडीपी का 21.1% हिस्सा राहत के लिए दिया। दूसरे नंबर पर अमेरिका है 13% के साथ। तीसरे नंबर पर स्वीडन है जिसने 12% का योगदान दिया है अपनी राहत पैकेज में। और जर्मनी जिसने 10.7% की राहत पैकेज की घोषणा की है। और भारत जो है 5वें नंबर पर आ रहा है, 10% अपनी जीडीपी के 10% का प्रधानमंत्री मोदी ने राहत पैकेज की घोषणा की है। मोदी ने जो अपने भाषण में, कल के जो भाषण में कहा, उसकी कुछ बड़ी बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मोदी ने स्वावलंबी भारत के 5 पिलर गिनवाए। मोदी ने कहा कि ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल, जिसमें चेंज ना हो बल्कि क्वांटम जंप लाए, हमें वैसी इकोनॉमी को बनाना है। एक बात। दूसरी बात मोदी ने कही इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरी बात जो मोदी ने तीसरे पिलर की जो बात कही, वो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो 21वीं शताब्दी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था पर आधारित हो। चौथी बात उन्होंने डेमोग्राफी की कही कि हमारी डेमोग्राफी आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत बने। चौथी बात। और ये पांचवी जो बात उन्होंने डिमांड पर कही कि इस चक्र और इसकी ताकत का इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता है। तो ये मोदी ने स्वावलंबी भारत के 5 पिलर गिनाए। और देखिए, ये बड़ी अहम बात है। मोदी ने जो भाषण में हिंदुस्तान को जो स्वावलंबी बनने की जो बात कही है, जो स्वदेशी अपनाने और अपने सेल्फ डिपेंडेंसी की जो बात कही, ये बड़ी बात है। ये एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है। हम ग्लोबल से लोकल होने की दिशा में अब बढ़ेंगे मोदी के भाषण के बाद। ये कोशिश होगी क्योंकि ये देखने में आया इस कोरोना संक्रमण के काल के दौरान कि हमें उन लोगों ने मदद की जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो किराना भंडार हैं, उन लोगों की वजह से हम इस कोरोना के संक्रमण काल में, लॉकडाउन की भी स्थिति में अपने घर में खाना और सब कुछ करते रहे, खाना पीना बनाते रहे और खाते रहे। वहीं जो छोटे छोटे सब्जी वाले हैं, इन लोगों ने मदद पहुंचाई। वो बड़े बड़े स्टोर्स जिनकी हम बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देखते थे, जो ग्लोबल स्टोर्स थे, वो अमेजन, वो ये फला ढिमका, मतलब जितने भी थे, वो कहाँ गए? उनकी क्या मदद मिली आपको? कुछ नहीं। इसीलिए मोदी ने कहा कि हमें ग्लोबल से अब लोकल होने की जरूरत है और स्वदेशी अपनाने की जरूरत है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। हमें हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है। हमें उन सामानों को बनाना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। तो ये एक मोदी का बहुत मतलब बड़ा फैसला साबित होगा इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा को तय करने के लिए आने वाले समय में। जो मोदी ने कहा कि जो उनके जो भाषण का जो एक और अंश था कि आज हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल चीजें खरीदना है बल्कि उनका प्रचार भी करना है। ये बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, ये कंबाइंड है। कंबाइंड इन द सेंस कि पीएम ने साफ कर दिया कि 20 लाख करोड़ का कोई ये पैकेज नया नहीं है। इसमें 1.7 लाख करोड़ का पैकेज और आरबीआई का लगभग 6 लाख करोड़ का पैकेज शामिल है।
दरअसल सीतारमण ने गरीबों को मुफ्त अनाज और जनधन खातों में पैसा देने की बात कही थी और उसका बजट था करीब करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए। वहीं आरबीआई ने एफबीसी, नाबार्ड जैसे बैंकों को राहत दी थी और ये अमाउंट करीब करीब 7 लाख करोड़ का था। तो इस तरह से करीब करीब 6, 7, 8 मतलब 8 लाख ये हो गया और 10-12 लाख का ये पैकेज, मतलब कुल मिला के 20 लाख करोड़ रुपए। तो अब आपको मैं ये समझाता हूं, दरअसल ये जो राहत पैकेज होता है ये आपकी मदद कैसे करता है, क्या होता है राहत पैकेज। दरअसल आर्थिक मंदी के दौरान इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने और देश को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सहायता करती है। इसको समझिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट और एक होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। 2014 में मोदी ने कहा था कि हर आदमी के खाते में, वो काले धन के संदर्भ में बात थी, कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आपको मालूम है ये जो 20 लाख करोड़ रुपए की जो बात है, यदि हम इसको डायरेक्ट बेनिफिट में गिने तो ये मोटा मोटी आपके खाते में 15 लाख रुपए ही है। हालांकि ये राहत पैकेज है, वो काले धन की बात थी, लेकिन वैसा ही है। हालांकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट बेनिफिट की बात नहीं है, अमेरिका में डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कितना अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए लोगों को मिला है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, हम इनडायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट बेनिफिट को मिला करके बात कर रहे हैं। सरकार के द्वारा दी जाने वाली इसी आर्थिक मदद को हम राहत पैकेज कहते हैं। मतलब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हम देते हैं उस मदद को हम राहत पैकेज कहते हैं। इस दौरान सरकार टैक्स में छूट देने के अलावा ब्याज दरों में भी कटौती करने जैसे कदम उठाती है, जिससे कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, वहीं लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगती है, जिससे खरीदारी की क्षमता बढ़ती है। इससे बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ जाता है, प्रवाह बढ़ जाता है। इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर दिखने लगता है। दरअसल साल 2008 में वैश्विक मंदी आई थी अमेरिका में, आपको याद होगा। तब इस पैकेज को देने का मकसद रोजगार में बढ़ोतरी करना था और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। वो एक्सपीरियंस अमेरिका के पास है और उसी राहत पैकेज की मदद से उसने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। अब जो मैं आपको बता रहा था कि अमेरिका जिस उसकी बात कह रहा है वो ये कि अमेरिका ने अपने जो राहत पैकेज में इस बार जो कोरोना के संक्रमण के लिए करीब 2 लाख डॉलर, 2 लाख करोड़ डॉलर यानी 148 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया है। इस राहत पैकेज में ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों को डायरेक्ट पेमेंट के तहत नगद भुगतान किया जाएगा। इस ऐलान के बाद से दुनिया भर के बाजारों का सेंटीमेंट भी मजबूत हुआ और अमेरिकी व्हाइट हाउस और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने इस अभूतपूर्व आपातकालीन कानून पर सहमति जताई। दरअसल इस अमेरिकी नागरिकों को डायरेक्ट पेमेंट के तहत जो नगद भुगतान किया जाएगा उसमें आप ये समझिए कि हर नागरिक को कितना पैसा मिलेगा। एक वयस्क व्यक्ति को वन टाइम 1200 डॉलर यानी करीब इंडियन रुपीज में 90,000 रुपए और बच्चों को 500 डॉलर यानी करीब 45,000 रुपए, ये जो है डायरेक्ट बेनिफिट अमेरिका दे रहा है। अब जो आज निर्मला सीतारमण ने इस 20 लाख करोड़ के, दरअसल क्या है कि जो 20 लाख करोड़ का जो अमाउंट है इसको वित्त मंत्री अलग अलग दिन यानी आज, कल और परसों और लगातार अलग अलग सेक्टर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं वो बताएंगी। आज जो उन्होंने ऐलान किया उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए ठीक रहेंगे। तो इसमें 20 लाख करोड़ में से एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एमएसएमई को अब बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का ऋण मिलेगा। आर्थिक पैकेज से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और एमएसएमई को ईएमआई में 1 साल की राहत दी जाएगी, ये एक बड़ा ऐलान था। इसी के साथ 15,000 से कम सैलरी वालों को अब सरकारी सहायता मिलेगी। सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। ये पॉइंट को जरा नोट करिए। 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है और सैलरी का जो 24% हिस्सा है वो सरकार पीएफ में जमा करेगी।
ये एक डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। विशेष योजना में जो एमएसएमई के विस्तार के लिए फंड दिया जाएगा और फंड से एमएसएमई का जो रुका हुआ काम है वो शुरू हो पाएगा। शेयर बाजार में एमएसएमई की लिस्टिंग में मदद की जाएगी। फंड की कमी से जूझ रहे एमएसएमई को 50,000 करोड़ दिए जाएंगे और ज्यादा टर्नओवर पर भी एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं किया जाएगा। कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएसएमई का फायदा उसको मिलता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एमएसएमई की अब अलग कैटेगरी नहीं होगी। एमएसएमई के दायरे से छोटे उद्योगों को भी फायदा होगा। 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर प्रथम उद्योग का ही दर्जा रहेगा। 10 करोड़ निवेश पर या फिर 50 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दर्जा मिलेगा। अगले 45 दिनों के भीतर एमएसएमई के सरकारी बकाये का भुगतान हो जाएगा। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ने की भी योजना है और मौजूदा दौर में एमएसएमई के लिए ट्रेड फेयर संभव चूंकि नहीं है, इसीलिए सरकार ने यह भी बता दिया इसमें, और सरकार की सहायता को अगले 3 महीनों तक और बढ़ाया जा रहा है। इसमें 2,500 करोड़ रुपए का फंड बाजार में आएगा। दरअसल ये अर्थव्यवस्था में आप देख रहे हैं किस तरीके के ऐलान हुए और निश्चित तौर पे ये पैसा जो है हिंदुस्तान में, जो कोरोना संक्रमण से जो हिंदुस्तान गुजर रहा है, उसमें इसको पटरी पर लाने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। मोदी ने और पूरे सब मंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के ये जो योजना तैयार की है वाकई काबिल तारीफ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जानकारी आपको कैसी लगी, क्या ज्यादा डिटेल हुई? और हालांकि बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन बावजूद इसके इसमें कुछ काम की जानकारी थी, हो सकता है आपके काम भी आए और आप इसको अपने अध्ययन में या कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मुझे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।